उत्तर प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री सुनील भराला हापुड़ पहुंचे। राज्य मंत्री पत्रकार वार्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए धार्मिक यात्रा कराने की योजना चलाई। इस योजना के तहत श्रमिकों को धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, शाकुंभरी देवी मंदिरों के दर्शन कराएंगे। इसके लिए श्रमिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। चयनित लाभार्थियों के खातों में सीधा पैसा हस्तांतरित किया जाएगा। वहीं पत्रकारों द्वारा ओमिक्रॉन पर सवाल पूछने पर मंत्री जी ने बताया कि हमें ओमिक्रॉन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कोई बड़ा भयानक खतरा नहीं है। ओमिक्रॉन केवल खांसी और जुकाम की तरह, इससे पैनिक होने व डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके लिए कोई काम रोक कर अपने घर में बैठ जाए, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे नौजवान व बुजुर्गों की ऊर्जा उससे बहुत ताकतवर है। खांसी जुकाम तो होता ही रहता है, ठीक होता रहता है। वहीं श्रमिकों की धार्मिक यात्राओं के लिए ओमिक्रॉन को कोई खतरा नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता सुनील गिरी के साथ, गाजियाबाद, हापुड़। और ये जो है ओमिक्रॉन केवल जो है खांसी जुकाम की तरह है। खांसी हुई, जुकाम हुआ, चला गया। मात्र केवल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पैनिक होने की और डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इस पर कोई काम रोक करके अपने घर में बैठ जाए, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे भारत के नौजवानों की, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की ऊर्जा उससे बहुत ताकतवर है। खांसी जुकाम तो हम सब लोगों को होता रहता है, वो ठीक हो जाते हैं, आता है, चला जाता है। तो इसमें क्यों भी पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ओमिक्रॉन ऐसा कोई बड़ा वायरस सिद्ध नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग, अभी मैं लखनऊ में कल वहाँ के जिला अधिकारी बैठे थे, उस कार्यक्रम के पूर्व में बता रहे थे कि 400 साढ़े 400 केस आए और उन 450 में सारे लोग मरीज अपने अस्पताल चले गए ठीक होकर के। मात्र केवल 10-12 दिन को और अन्य बीमारी है वो केवल एडमिट है। तो इसमें किसी प्रकार की पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं, और सरकार के पास पूरा उपचार की व्यवस्था है। तो यात्रा का जो आपका कार्यक्रम है, धार्मिक यात्रा का, तो कहीं ओमिक्रॉन में बाधा तो नहीं बनेगा आपकी? कोई बाधा नहीं बनेगा ओमिक्रॉन। हमने कहा कि हमारे विभागीय अधिकारी उनके परिवारों को 12-12 हज़ार रुपये उनके खाते में डालेंगे और सीधा यात्रा के लिए उनको रवाना करेंगे। गंगा के दर्शन कराएंगे, माता शाकुंभरी कुल देवी के दर्शन कराएंगे। हम यहाँ पश्चिम में जो है, यहाँ से इसका प्रारंभ करेंगे। हमारे हापुड़ से, मेरठ से, बुलंदशहर से, गाजियाबाद से, तो पूरा तरीके से उसको तीर्थ यात्रा कराने का श्रमिकों को हम ये कार्य करेंगे। आप सरकार में, भाजपा सरकार में ब्राह्मण बड़ी चेहरा है और ब्राह्मण लगातार नाराज होता जा रहा है। अन्य दलों में वो जो है अपना जो ना तलाश रहा है, तो ब्राह्मण जो नाराज है तो उसका कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के लिए पहले से ही बहुत अच्छे से उनके लिए ब्राह्मण को चाहिए क्या योजना प्रचलित की है। हम चाहते हैं कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ऐसे कारखाने और वाणिज्यिक दुकानों में काम करने वाले श्रमिक परिवार हैं, वे परिवार की धार्मिक यात्रा के लिए जाएं और श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश के श्रमिकों का एक बड़ा सपना, उनके माता पिता का एक सपना होता था, वो सपना कि हम धार्मिक यात्रा करके आए, तो हम चाहते हैं कि वो परिवारों को उसको धार्मिक यात्रा के लिए निकले। और सरकार से, जो उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे नेतृत्व श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, उसका लाभ लें। तो हमारे विभागीय अधिकारियों से, उस संपर्क से, हमारे जो कारखानों के मालिक हैं, वाणिज्यिक दुकानों के मालिक हैं, उनसे आज हमने अनुरोध किया है कि वो सीधे उस योजनाओं के लाभ के लिए अपने श्रमिकों को जन जागरूक करें और उसका लाभ दिलाएं। हमारे श्रम कल्याण परिषद की ऐसी बहुत कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना है, महादेवी वर्मा जी के नाम से हमारे श्रमिक की योजनाएं हैं। ऐसी हमारी ज्योतिबा फूले के नाम से हमारी कन्यादान के नाम से चल रही है, जिसमें हम 51,000 रुपये की धनराशि दे करके हम लाभार्थ कर रहे हैं। और आपको बहुत आश्चर्य होगा इस बात का भी कि उत्तर प्रदेश देश का एक पहला राज्य बना है जिसने अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए जो प्रारंभ किया है। बाकी राजनीतिक दल और बहुत सारे राज्यों की सरकारें
उस पर अभी प्रारूप ही बना रही है, लेकिन हमारी राज्य की सरकार ने उस योजना को चला करके और उनको यात्रा कराने का भी काम करा दिया है। तो ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री जी, एक चीज़ और बताइए, 2022 के चुनाव अब जारी हैं तो भाजपा युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। भाजपा कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी उत्तर प्रदेश? देखिए, चुनाव के समय नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनने के बाद ही इस उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक है, उत्तर प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले परिवार हैं, दबे कुचले लोग हैं, ऐसे जिनको आज वर्तमान में हित लाभ की आवश्यकता थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों नेतृत्व हमारे प्रथम दिन से ही अपने उस मिशन की ओर थे कि जो हमारे सरकार में योजनाएं चलाई गई। मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताना चाहूंगा कि जब हम